हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का वर्कशीट। सप्ताह रहेगा 24 और विषय रहेगा गणित। वो विषय रहेगा पैटर्न के खेल, ठीक है 2। तो प्रश्न नंबर 1 ये है कि नीचे दिए गए संख्या टावर को ध्यान से देखिए। ध्यान से देख लिया 80, 30, 50, 10, 20, 30। तो हमें इसको प्लस करना, जैसे कि 10 और 20 मिला के बनते हैं 30, 20 और 30 मिला के बनते हैं 50 और 30 और 50 मिला के बनते हैं 80, ठीक है। इसी तरह के हमें भी टावर बनाने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे है 5 और 10 15, ठीक है, और 10, 15, 25, 15, 20, 35, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाना है। 15 और 25 होते हैं 40 और 25 और 35 होते हैं 60, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है यहाँ पे 40 और 60 होते हैं 100, ठीक है। इसी तरह से आपको ये बनाना है। अब है प्रश्न नंबर 2 है कि यदि क्लास को DMBTT के रूप में और बुक्स को CPPLT के रूप में कोडित किया गया तो निम्नलिखित को कैसे कोडित किया जाएगा। पहले देखें कि ये कोडित कैसे किया गया। जैसे कि क्लास है C, ठीक है, CLASS। तो C के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? C के बाद आता है D, L के बाद आता है M, A के बाद आता है B, S के बाद आता है T, S के बाद आता है T। तो देखोगे तो इसका नेम सेम है, तो इसी तरह से हमको भी इसी का बनाना है होम का। फिर बुक्स का देखेंगे BOOKS। तो देखोगे तो B के बाद क्या आता है? B के बाद C आता है, फिर O के बाद P आता है, फिर O के बाद P आता है, फिर K के बाद L आता है, S के बाद T आता है। देखो तो CPPTL। तो इसी तरह का है, तो आपको भी इसी तरह से बना लेना जैसे कि मैंने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि H के बाद I आता है, O के बाद P, O के बाद P आता है, ठीक है। M के बाद N आता है, E के बाद F आता है, ठीक है। तो इसी तरह से आ गया IPNF। देखो फ्लावर F के बाद आता है G, L के बाद M, O के बाद P, W के बाद आता है X, E के बाद F, R के बाद S। देखो तो इसका कोडिट नेम ये रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको भी बना लेना है। अपनी नोटबुक में निम्नलिखित वर्णमाला कोडित चार्ट के रूप में लिखेंगे। तो आपको पूरा A से लेकर Z तक लिखना है ABCD चार्ट में, लंबाई में जैसे ऐसे A, फिर B, C, ठीक है। ऐसे लिखना है Z तक पूरा, और फिर उसके सामने 1, 2, 3 और जो अंतिम में आएगा 26, ठीक है। इसी तरह से आपको बना लेना है A से लेकर Z तक और 1 से लेकर 26 तक पूरा गिनती, 25 फिर 26 फिर 19, ठीक है। इस तरह से पूरा बना लेना है। फिर उसके बाद उपरोक्त वर्णमाला कोडित चार्ट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को हल करें। यदि फ्रेंड्स को 6, 8, 9, 5, 14, 4, 19 के रूप में कोडित किया गया तो निम्नलिखित को कैसे कोडित करेंगे। देखोगे तो फ्रेंड F कितने नंबर पे आता है? देखो तो जो F है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है F आता है 6 नंबर पे। देखोगे तो यहाँ पे आएगा F 6 पे, G आएगा 7 पे, H 8 पे, ठीक है। इसी तरह से पूरा अल्फ़ाबेट और पूरा गिनती लिखना है 26 तक। फिर देखोगे कि R कितने पे आ रहा है? 18 पे आ रहा है। फिर देखोगे कि I आ रहा है 9 पे, E आ रहा है 5 पे। तो देखोगे तो E कितने पे आ रहा है? E आ रहा है 5 पे, ठीक है। तो 5 यहाँ पे नंबर भी दिख रहा है। और जो N आ रहा है 14 पे, D आ रहा है 4 पे। देखोगे तो D आ रहा है 4 पे, ठीक है। S आ रहा है 19 पे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें नाम लिखना है, जैसे कि G गुड मॉर्निंग को हमें अल्फ़ाबेट ओ नंबर में लिखना है, जैसे कि गुड मॉर्निंग। जैसे कि G को हो गया 7, O का हो गया 15 15। फिर D पे जो D आता है 4 पे, ठीक है। तो 4 हो गया D के लिए। M आता है 13 पे, O आता है 15 पे, R आता है 41 पे, सॉरी R आता है, देखते हैं एक बार, रुक जाइए।
तो देखो, तो यहाँ तक हो गया गुड, फिर यहाँ पे 13, 15, ठीक है, फिर 4, फिर उसके बाद देखोगे जो पहले का था पहले वाला मत लिखना, जो अब लिखा हूँ वही लिखना, ठीक है। तो देखो, तो एम आ रहा है 13 पे, ओ आ रहा है 15 पे, आर आ रहा है 18 पे, एन आ रहा है 14, फिर आई 9 पे, एन आ रहा है 14 पे, फिर जी आ रहा है 7 पे, ठीक है। इसी तरह से हो गया गुड मॉर्निंग को कोडिंग में लिखेंगे इस तरह से। देखो स्कूल, स्कूल को इस तरह से लिखेंगे कोडिंग में 19, 38, 15, 15, 12, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे कोडिंग में, ठीक है। आप भी लिखना इस तरह से। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। अब निम्नलिखित को डिकोड करें। मतलब कि अब नंबर है, अब उसको लिखना है अल्फ़ाबेट में। जैसे कि 9 पे है आई, 14 पे है एन, 4 पे है डी, और 9 पे है डी, आई, और फर्स्ट पे आता है ए। तो हो गया, इसको मिला के वो बन गया इंडिया, ठीक है। 16, 1, 20, 20, 5, 18, 14 बन के बनता है पैटर्न, ठीक है। अब देखोगे तो दिए गए ताश के पत्ते को उल्टा करने के बाद कैसा दिखाई देगा वैसा बनाइए। जब इस कार्ड को पत्ते को जब उल्टा करोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये हमें ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है, जब आप इसे उल्टा करोगे तो। और यहाँ पे है नीचे दिए गए नीले डिब्बे में 11 से 16 तक की संख्याओं को ऐसे लिखें ताकि प्रत्येक जोड़ का योग समान हो जाए। प्रत्येक जोड़ का योग भी लिखें। हमें 11 से लेकर 16 तक हमें गिनती लिखना है और उनका योग हमें तो बिल्कुल समान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 11 16 को प्लस करेंगे तो हो रहा है 27, तो ऐसे ही हमें प्लस करना है, ठीक है। 11 और 16 बन के हो गए 50, 27, 12 15 बन के हो गए 27, फिर 13 14 बन के हो गए 27, ठीक है। आपको इसी तरह से कॉलम बना लेना है। प्रश्न नंबर 6 है कि जैसा कि आपने अब तक कई पैटर्न सीखे हैं, नंबर पैटर्न, वर्णमाला पैटर्न, आकृति पैटर्न इत्यादि, तो अब अपने खुद के 2 पैटर्न बनाइए। तो मैंने इस तरह का पैटर्न बनाया है, एक इस तरह का, फिर उल्टा, फिर इस तरह का, फिर उल्टा, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से कोई सा भी पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। और एक और पैटर्न मैंने इस तरह का बनाया है, एक स्क्वायर, पहले पूरा स्क्वायर बनाएंगे सही से, फिर ये उल्टा स्क्वायर, फिर पूरा स्क्वायर, फिर उल्टा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आपको बना लेने अपने अपने पैटर्न, ठीक है। अब हमें जीवन कौशल में करना है आयु की गणना कक्षा 5, 4, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि जन्म के दिन से लेकर वर्तमान दिन तक के लिए स्वयं गणना करके हम किसी भी आयु ज्ञात कर सकते हैं। अपने परिवार के जो मित्रों के नाम की सूची बनाइए तथा उनकी जन्म तिथि व उनकी वर्तमान तिथि तक की आयु लिखिए, ठीक है। तो आपको अपने परिवार के नाम लिखने हैं, उन वो कब पैदा हुए थे और कब, अब कितने साल के, 2021 में वह कितने साल के, वही आप इसमें लिखोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, ठीक है। उनके नाम होंगे परिवार के और वो कब पैदा हुए थे, जैसे कि 2001 में, तो वो अब होंगे 2020-21 में 20 साल के। अगर कोई 2015 में पैदा हुआ तो वह अब 21 में कितने साल का होगा बताएं, वह 21 में 6 साल का, जैसे कि वो 15 में पैदा हुआ, ठीक है। फिर 16, फिर 17, 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो वह कितने साल के हो गए, 6 साल के हो गए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6 साल, ठीक है। इस तरह से आपको भी लिखना है। यहाँ पे 4 लोगों के नाम लिखने हैं, वह कब पैदा हुए थे, अब कितने साल के वह लिखने हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि में कौन सी 3 चीज़ें मुख्य रूप से इसे अर्थपूर्ण बनाती है, जैसे कि दिन, महीना और साल इसे अर्थपूर्ण बनाती है, जिससे हम उनके आयु का पता लगा सकते हैं, ठीक है। दिन, महीना और साल। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का वर्कशीट तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में आपको, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।